अगर आप NISM सीरीज 16 देने वाले हैं या देने का सोच रहे हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो पर बताऊंगा कि आपको ये जो NISM सीरीज 16 कमोडिटी डेरिवेटिव्स है वो क्यों एग्जाम आपको देना चाहिए, इसका एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए। और तो इसके बाद जो आप लोगों के लिए जो फ्री रिसोर्सेज वगैरह बने हुए हैं, उनके साथ में भी मैं आपका परिचय कराऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो पर और हम समझते हैं एक कंप्लीट रोड मैप NISM सीरीज 16 को क्लियर करने। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि NISM सीरीज 16 कमोडिटी डेरिवेटिव के एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों है और इसे क्यों देना चाहिए। तो अगर आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म में काम करते हैं या करना चाहते हैं जहां पर आप कमोडिटी सेगमेंट का पार्ट होना चाहते हैं, तो NISM सीरीज 16 एक रेगुलेटरी मैंडेटरी एग्जाम है जिसको आपको देना ही देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कमोडिटी मार्केट के बारे में, इंडियन कमोडिटी मार्केट के बारे में स्ट्रक्चर्ड जानकारी हासिल हासिल करना चाहते हैं, तो ये भी एक एग्जाम होता है जिसके बुक के थ्रू आपको नॉलेज भी मिलता है और आप अपने पाए हुए नॉलेज को टेस्ट भी कर सकते हो। तो इसके बाद हम समझते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। ये जो पैटर्न होता है ये किसी भी स्टैंडर्ड NISM एग्जाम की तरह होता है, जहां पर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और इस 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे। आपकी 25% यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इसे और सरल शब्दों में अगर आप समझना चाहें, तो हर 4 गलत आंसर के पीछे आपके 1 मार्क्स कटेंगे। तो इसे अगर आप ऐसे समझ लेते हैं कि अगर आप 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 68 राइट करते हैं और 32 रॉन्ग भी करते हैं, तो 32 रॉन्ग के आपके 8 मार्क्स यानी 8 मार्क्स कटेंगे। तो 68 में से 8 चले जाएंगे, बचेंगे 60, तो भी आप एग्जाम को पास कर देंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग तो है, बट 4 गलत क्वेश्चन पे आपके 1 मार्क्स कटेंगे या 0.25 कटेगा। को सिलेबस को समझ लेते हैं अलोंग विथ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इस ये आपको हेल्प करेगा तैयारी प्रॉपरली करने में, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पूरी बुक है वो कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है और हर चैप्टर से आपको मार्क्स कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको वहां पे पूछने वाले हैं। तो जो पहला चैप्टर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू कमोडिटीज मार्केट, और ये आपका 10 मार्क्स का होगा। इसके बाद होगा आपका कमोडिटी इंडाइसेस चैप्टर नंबर 2, ये जो होगा 5 मार्क्स का होगा। इसके बाद में आएगा कमोडिटी फ्यूचर्स चैप्टर 3 जो कि 15 मार्क्स का होगा। उसके बाद होगा कमोडिटी ऑप्शंस जो कि अगेन 15 मार्क्स का होगा। उसके बाद में होंगी स्ट्रेटेजीज रिगार्डिंग ऑप्शंस, वो भी आपका 15 मार्क्स का होगा। उसके बाद में आएगा आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि होगा ट्रेडिंग मैकेनिज्म जो कि 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद में आएगा चैप्टर नंबर 7 जो कि होगा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट जो कि 15 मार्क्स का होगा। इसके बाद में चैप्टर नंबर 8 लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कि 5 मार्क्स का होगा। इसके बाद में चैप्टर नंबर 9 जो कि होगा अकाउंटिंग जो भी 5 मार्क्स का होगा। इसके बाद में आएगा आपका लास्ट चैप्टर कोड ऑफ कंडक्ट का जो भी 5 मार्क्स का होगा। जब मैंने आपको ये ब्रेकअप दे दिया है, तो अब आपको यहां पर स्ट्रेटेजी बनानी होगी। वो स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो जो आप ध्यान से देखेंगे तो 10 में से 4 चैप्टर ऐसे हैं जो 15 मार्क्स के हैं ईच। यानी अगर आपने बुक के 10 में से 4 चैप्टर को अच्छे से करके गए हैं तो 60 मार्क्स की तैयारी हो चुकी है। और जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 10 मार्क्स का है। इसका मतलब अगर मैं 5 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से तैयारी करता हूं तो मेरी 70% बुक की तैयारी हो चुकी है। रेस्ट 5 जो चैप्टर्स हैं वहां पर आप देखेंगे किसी में 10 मार्क्स के हैं और किसी में 5-5 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप अपना टाइम भी उस तरीके से एलोकेट कर सकते हो। साथ में एक और चीज आपको समझना होगा, जो अकाउंटिंग होता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है या कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक तो वो सारे NISM एग्जाम में मोर और लेस सेम होता है। प्लस यहाँ पर आपको एक तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते और जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अब हमें समझना होगा कि जब मुझे सिलेबस मिल चुका है
और मुझे उसके मार्क्स का ब्रेकअप भी मिल चुका है, तो अब हमें इसकी तैयारी करनी कैसी है। तो अगर आप 7 दिन में इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपके पास में एक रोड मैप होना चाहिए। तो वो रोड मैप किस तरीके से होगा, आपको क्या करना चाहिए, पहले 1 या 2 दिन, 1 से 2 दिन, डे 1 डे 2 आपको स्पेंड करना चाहिए वर्कबुक में। जो मैंने आपको 60% या 70% जो मैंने आपको कहा, जहां से इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, आप उसे कॉन्सेप्ट को पढ़िए और पढ़ के समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। डे 2 और 3 में आपको क्या करना चाहिए, ये पूरी पर्टिकुलर जो बुक है, करीबन 200 पेज की बुक है, इसको आपको एट वन गो पढ़ लेना चाहिए। तो इससे हुआ क्या, डे 1 से लेके डे 4 तक आपने कॉन्सेप्ट समझ भी लिए हैं और पूरी वर्कबुक आपने गो थ्रू कर ली है। क्योंकि याद रखिए, आपको यूट्यूब में कोई भी कुछ बोल सकता है, बट एज अ ट्रेनर मैं आपको बता रहा हूं कि वर्कबुक इज नॉन नेगोशिएबल। ठीक है, आपको वर्कबुक किसी भी हालत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एटलीस्ट एक बार भी उस वर्कबुक को नहीं पढ़ा है। 4 दिन में आपने अपना काम यहां पर कर दिया है। अब क्या आपको करना ये चाहिए, जो अगले 3 दिन है, अगले 3 दिन आपको स्पेंड करना है सिर्फ एमसीक्यूज पे। ठीक है, तो आपका जो जो डे 5 होना चाहिए, उसमें आपको इंटरनेट में जहां जहां से भी आपको एमसीक्यूज मिल सके कमोडिटी डेरिवेटिव्स एग्जामिनेशन के, आपको उसको गो थ्रू करना चाहिए। और इसके बाद लास्ट के जो आपके 2 दिन बचे, डे 6 एंड डे 7, दैट हैज टू बी इन अ मॉन्क मोड। मॉन्क मोड का मतलब हुआ ये कि आपने सब तरफ से जो डिस्ट्रैक्शन है उनको हटा दिए, और आप एमसीक्यू आफ्टर एमसीक्यू कर रहे हो। तो आपको ना करीबन बहुत सारे 500 600 एमसीक्यूज जो होते हैं, और हर एमसीक्यू जो होता है ना, आपको 100 एमसीक्यू एट अ टाइम करना है, ताकि आपको रियल फील्ड प्रिपरेशन हो सके। 100 मार्क्स अटेम्प्ट करने के आपके पास में कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है ना, मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी ऑलरेडी चैप्टर वाइज, हर चैप्टर से 10 10 एमसीक्यू, हर चैप्टर से 10 10 एमसीक्यू करके एक फ्री रिसोर्स बना दिया है। यूट्यूब में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके लिए कंटेंट इज रेडी, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप यहां पर जाइए और इन इस लिंक के थ्रू सारे यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल हैं। आप चैप्टर वाइज 10 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा एमसीक्यू किस तरीके से पूछा जाता है और चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्लस मेरा एक्सप्लेनेशन तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हो और आप एक बार में इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो बिना कोई रिस्क लिए, तो आपको करना यह है कि मैंने एक 500 एमसीक्यू का सेट 1 से लेके सेट 5, हर सेट में 100 क्वेश्चन है। तो हर सेट आपकी तैयारी करेगा, एक 100 क्वेश्चन का मिक्स कैसा आएगा और कैसे उसकी तैयारी करना है विथ माई एक्सप्लेनेशन। आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों के लिए कूपन कोड भी है, जिससे आपको डिस्काउंटेड रेट पे ये कोर्स मिल जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप इस कोर्स का और एमसीक्यू का फायदा उठाओगे और एग्जाम को एक बार में क्लियर करोगे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के जो भी ऑफर्स हो या जो भी एमसीक्यूज हो वो आपको लगातार मिलते रहे।